यस वी आर लाइव नाउ। और आज जैसा कि आपको पता है गूगल मीट पे क्लास चालू हो जाएगी अभी जस्ट थोड़ी देर में। और एमसीक्यू टेस्ट क्वेश्चन है, प्लस हम उस पर स्पेशल डिस्कशन भी करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, लिंक आपके सामने है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी के साथ हम बस क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स ज्वाइन नाउ। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन है। ये जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए। और जैसे कि उम्मीद थी आपके 90% स्टूडेंट्स का सही वैल्यू आया है, आपने सी ऑप्शन को चूज़ किया है। जी हाँ, बिल्कुल, विचार और सोच में केंद्रीकरण ये ऑप्शन सही है। लंतना का भी सही आंसर है और तबस्सुम का भी, अफशा का भी सही आंसर आ रहा है और तलत सऊद का भी सही आंसर आ रहा है। और लगभग जितने अर्शी, निशात, मंतशा, वेरी गुड। और एक आंसर सिर्फ गलत आ रहा है, नूर बानो का, ये ऑप्शन गलत है आपका, नूर बानो करेक्टेड। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि क्या एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर, एक प्रगतिशील कक्षा के अंदर क्या होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। और जैसा कि उम्मीद थी रिजल्ट्स उसी अनुसार है। जी हाँ, ऑप्शन ए सही है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाने चाहिए। जी हाँ, टू प्रोवाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। और 80% स्कोर सही आंसर है, और बल्कि 90% स्कोर सही गया है। सारे लोगों का ही आंसर ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। इट्स वेरी गुड। और हम चलते हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजेट एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ, मतलब जीन पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। विकास के संयुक्त क्षेत्र के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में, स्कीमा या फिर मनोवैज्ञानिक उपकरणों के संदर्भ में। और वेरी गुड, ये उम्मीद थी आप लोग स्कीमा के साथ जाएंगे, बिकॉज उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में थॉर्नडाइक या स्किनर, इन लोगों को हम ले सकते थे। और मनोवैज्ञानिक उपकरणों की बात करें तो वो ऑप्शन किसी हद तक सही जा सकता था, लेकिन जब स्कीमा का ऑप्शन ऑलरेडी है तो जीन पियाजे के साथ स्कीमा का ऑप्शन वेरी नाइस। आप लोगों का 80% से ज़्यादा स्कोर सही जा रहा है। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विषमताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, देख रहे हैं चारों ऑप्शन स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए। और जैसा एक क्लियर है, हेरिडेटरी ओनली तो ऑप्शन होना नहीं था, और ना आनुवंशिकता पे ना पर्यावरण पर, ये तो ऑप्शन कहीं से भी नहीं हो सकता है। बाकी आपके पास दो ऑप्शन और हैं, केवल पर्यावरण पर, जैसा कि लग ही रहा है ऑप्शन सही नहीं है। और आप सब लोग ऑप्शन सी के साथ गए हैं। मैक्सिमम 70 to 80% लोगों का स्कोर ऑप्शन सी के साथ है, मतलब आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के पारस्परिकता पर बिल्कुल सही है। इंटरप्ले ऑफ द हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड बी, मतलब विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को इन दिए गए चार ऑप्शन मतलब किसके साथ जाना चाहिए। आप जल्दी आंसर करें। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए होगा, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी, मतलब फॉर्मल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल। चार ऑप्शन आपके पास है, अमूर्त संक्रियात्मक या प्रथापूर्व या प्रथागत या उत्तर प्रथागत। इनमें से आपको बताना है कि बिल्कुल सही 6 का सी ऑप्शन सही है। हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे और लगभग 70 to 80% स्कोर सी के साथ जा रहा है। वेरी गुड, सही है आपका आंसर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रंस टू लर्न व्हेन, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए
इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखा गया। एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे से, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे किया जाए, प्रदान करने का फैसला लेती है। अब बताइए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना किस प्रकार की योजना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। बिल्कुल सही, अधिगम के लिए पाड़ यानी कि ढांचा, जिसको ZPD का नाम दिया गया, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको स्कैफोल्डिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, ये वो काम करेगी। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 7वां क्वेश्चन भी सेम था। एंड वेरी सॉरी, बट ऑलरेडी आप जान रहे हैं 7वां का जो आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में डैश 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गुड, बी ऑप्शन इज राइट। प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। Sequences of development among children from birth to adolescence is, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? यानी कि ऑप्शंस आपके सारे सही हैं, लेकिन क्रम पूछा जा रहा है, तो क्रम आप इसमें देखेंगे आपका कौन सा क्रम सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा कि आपको क्लियर होगा, 11 में हम 2 ऑप्शन पहले हटा के चले। अमूर्त वाला जो ऑप्शन है बी और डी दोनों एब्स्ट्रैक्ट, इसको तो हटाइए, तो बाकी 50-50 में रह गया। तो मूर्त और संवेदी, तो संवेदना वाला जो ऑप्शन में पहले आता है 0 से 2 ईयर में, इसलिए हम जाएंगे आंसर सी के साथ, ऑप्शन सी के साथ। इसलिए 11 का सी सही है। संवेदिक, मूर्त और अमूर्त, सेंसरी मोटर, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शन। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। आप इसमें लेसन प्लान को ध्यान में रखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हुए आते हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच लगाते हैं, एक भूमिका बांधते हैं, और एक उसके बाद जाकर के जब जिस एक प्रश्न से बच्चे फंसने लगते हैं या जवाब नहीं दे पाते हैं, वहाँ से हम सवाल उठाते हैं। तो ये जो अप्रोच शुरू होता है, वहाँ से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स को देखने के बाद शुरू करते हैं। डैट मीन्स ये समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, मतलब इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज़, मतलब जिस टाइप का एग्जांपल देते हुए आगे बढ़े थे, उसी में से समस्या निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड देन ऑप्शन डी बिकम्स ट्रू। और बहुत अच्छी उम्मीद थी और वही उम्मीद मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसीलिए जो आंसर है वो तबस्सुम का भी, अफशा का भी, नंतना का भी, मंतशा का भी, नफीस का भी सही है, और तलत सऊद का भी आंसर सही है। ठीक है, नूरबानो का आंसर भी सही है, और अर्शी का भी आंसर सही है। तो लगभग आंसर सारे ही 80% से ऊपर स्कोर सही जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, डू इट, कंटिन्यू, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है। जी हाँ, स्वयं से बात कर रही है। इसमें आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन हटा देना होगा। स्वयं से बात करने में आप या तो जीन पियाजे में जाएंगे या लेव वाइगोत्स्की में, तो वहाँ पे आपको एक प्राइवेट स्पीच दिखेगी और एक ईगोसेंट्रिक ऑप्शन। तो इसमें चूँकि बात जीन पियाजे की नहीं की जा रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। देन जैसा उम्मीद थी, आप सभी लोगों का आंसर सेल्फ यानी कि खुद की स्पीच को लेकर के था। तो खुद से बात करने वाला स्पीच, जो सेल्फ वाला वर्ड जो आपको मिल रहा है, सेल्फ रेगुलेशन है, या आप कह सकते हैं कि ये वाइगोत्स्की का ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और आप सभी का आंसर ऑप्शन बी के साथ जा रहा है, यानी सभी प्राइवेट स्पीच के साथ जा रहे हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच के साथ कोई नहीं जा रहा है। इसीलिए हमारा 80% स्कोर आज का भी इस आंसर में भी आप लोगों का सही जा रहा है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, और जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है, और ये देख करके उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का ये जो कथन है, ये क्या लैंगिक विविधता को दिखा रहा है? ये सोचने वाला ऑप्शन है। मतलब वो ये भी कह सकते थे कि लड़कियों की तरह बहादुर रहो, रो मत, ठीक है, ये कह सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़कियों को एक नेगेटिव एप्टीट्यूड लेकर के यहाँ पे बोला है। इसीलिए आप लोग लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाली बात तो इसको नहीं लेंगे हम। समानता को बढ़ावा देने वाला ऑप्शन में नहीं लग रहा है, यानी न डी लग रहा है न सी लग रहा है। अब रह गया 50%। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कम करने वाली बात तो यहाँ है ही नहीं, तो सीधा सा हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। और जैसा कि लग रहा है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, मतलब रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप। क्लियर? तो ये नेगेटिव टाइप क्वेश्चन है।
हम आंसर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे 14A, और ऐसा ही आप लोगों का आंसर भी मुझे मिला है। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर 90% तक ए के साथ जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ये सवाल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एंड प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोगों ने क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़ने के पहले ही लगता है पढ़ते ही साथ ही आंसर दे दिया है, और बिल्कुल सही है कि योग्यता आधारित समूह नहीं बनाएंगे, मतलब क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमको सामने से देखना है योग्यता किधर दिख रही है, सिर्फ डिग्री या कोई और पिछला मापदंड देख के नहीं करेंगे हम कोई सोच उसमें। और अध्यापक के पक्ष पर असफलता या ऐसा कुछ नहीं, अध्यापक के पक्ष पे कैसे, क्योंकि हमको सामने से देखना है एबिलिटी, तो वो हम उनके काम करने की शैली देखें। क्योंकि आप प्रगतिशील बात कर रहे हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए ही काम करें, तो उसके लिए क्या है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की जो परियोजना है उसके लिए महत्वपूर्ण है ये। यू कैन से द ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज गुड। और सभी का आंसर बहुत अच्छा है, सभी का आंसर सी के साथ जा रहा है। मंतशा, लंतना, अर्शी, नफीस, तबस्सुम, अफशा, तलत, सभी का आंसर सी के साथ जा रहा है। वेरी 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 गुड ऑप्शन। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। और क्वेश्चन 16 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में लास्ट में नॉट आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में ही एक पार्ट आ रहा है नॉट। In order to address the needs of a student who are facing learning difficulties, a teacher should not, नहीं करना चाहिए, मतलब जो होना चाहिए वो देखें और उसके अपोजिट का आंसर आएगा। निगेटिव टाइप क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे हम। ऑप्शन ए जहाँ तक कहा जा रहा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, तो सही है, होना चाहिए ना, लेकिन ये हमको नहीं वाला आंसर चाहिए, इसलिए पहला तो नहीं होगा। दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल तो पूरा होना चाहिए, मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, तो भी सही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, जटिल नहीं इजी को करना होगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ हम जैसा देख पा रहे हैं सभी के आंसर भी 16 के सी ऑप्शन के साथ ही जा रहे हैं। इट्स वेरी गुड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जिसमें कहा जाए सृजनात्मकता की पहचान या प्रमुख लक्षण क्या है। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो सीधी सी बात है, इसमें हायर ऑर्डर चाहिए, हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता, ये तो सही है। लो कॉम्प्रिहेंशन, ये तो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम कैसे दिखना है आपको, असतर्कता, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो एक साथ का ऑप्शन है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अवसारी चिंतन, जो पढ़ कर सबसे अलग होगा। तो जो एक स्टूडेंट है जो सृजनात्मकता है वो आपको हमेशा कुछ अलग दिखेगा, और इसके लिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि 80% स्कोर अभी भी डी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन 18, शेम डैश हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या फिर बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। और भी दो ऑप्शन हैं, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि उसके संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है अगर शर्मिंदा किया जाए बच्चों को, तो या फिर उसके प्रभाव अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं को बारंबार पैदा करके उसको बढ़ाने का काम किया जाए, तो कभी नहीं। आप सभी लोग का आंसर भी डी के साथ जा रहा है, एंड वेरी गुड आंसर डी, ऑप्शन डी सही है कि उसके संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर हम उसको बार बार शर्मिंदा करेंगे। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉग्निशन डोमेन। तो आप सभी लोग डी के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 19 है, वो आ रहा है अधिगम की जो अभिप्रेरणा है उसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, वेरी गुड। 19 का बी ऑप्शन होगा फोकसिंग ऑन द मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। जो आपका गोल है, टारगेट है, प्रवीणता अनुमुखी लक्ष्यों पर जोर देना चाहिए, न कि आसान क्रियाकलापों पर जोर देकर हम टाइम वेस्ट करें या दंड दे करके उनको बर्बाद करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिस पर जोर दिया जाता है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन है वेरी सिंपल, आपको पता होगा कि 8 भागों में हॉवर्ड गार्डनर ने इसे बांटा था, और इसीलिए हम इसके ऑप्शन में कहीं और इधर भटकेंगे नहीं। बिल्कुल बुद्धिमत्ता की विविध दशाएं हैं जिसको हॉवर्ड गार्डनर ने
8 अलग अलग भागों में, पहले तो 7 में बांटा था, फिर 8 में बांटा था, फिर 9 में बांटा था, एंड फाइनली उसको 8 भागों में ही बांटा जाता है कि बहुबुद्धि का जो कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजिंग ऑन देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और आप सभी लोग भी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड, नाइस वन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फसाइजिंग शुड बी ऑन obviously providing opportunities aiming at maximizing potential of individual children। हर बच्चे के ऊपर पूरी तरह से अधिकतम जोर देते हुए उसको अवसर प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और आप सभी के आंसर भी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड वन थिंग। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए, और प्लस आपको जो जिन मुद्दों पे, जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, आप उसके लिए हमें भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उस पर वीडियोस बनाएंगे। और प्लस ये सीरीज़ लगातार चलेगी, लगातार क्लासेस होगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों, तो आप इसमें जुड़े और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें, ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जानने वाले सर्कल में शेयर करें, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। 2022 वाले एग्ज़ाम को आप डिफीट करके सक्सेस ज़रूर पाएँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है वो अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही, इसमें मोटिवेशन और इक्विलिब्रेशन और एट्रीब्यूशन, यानी ये किसी भी तरह से सही नहीं होगा, आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए हम कल्चरल टूल के साथ जाएंगे। मतलब जैसे समाज, सांस्कृतिक और भाषा की बात हो, कल्चरल हेरिटेजेस की बात हो, तो हम कल्चरल के साथ जाएंगे। मतलब 22 का ऑप्शन ए सही होगा, दिस द करेक्ट ऑप्शन। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर, 80% से भी ज़्यादा बच्चों का आंसर ए ऑप्शन के साथ है, इट्स वेरी गुड थिंग। क्वेश्चन 23 है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है इस तरीके से कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये पॉजिटिव आंसर है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, और बहुत सही हमें लगा था बहुत सारे बच्चे अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप लोग आंसर तक देने लगे हैं और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दिख रहा है। और डी इज़ वेरी गुड आंसर, सही आंसर है आपका, ऑप्शन डी सही है कि विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। तो आप लोग इस आंसर के साथ जा रहे हैं, एंड राउंड ऑफ में 90% आंसर ऑप्शन डी के साथ है, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विच डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अप्रोप्रिएटेड टू यूज़। दिव्यांगन के लिए जो अधिकार नियम बनाए गए 2016 में, उसके अनुसार इनमें से कौन सी शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, ये क्वेश्चन है। और आप लोग इसके सही ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, जैसा कि मुझे पहले भी लग रहा था कि आप लोग सही आंसर चूज़ करेंगे, और वेरी गुड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और 80% से 90% ऑप्शन अभी भी सही आप लोगों का उत्तर सही है। निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फसाइजिंग ऑन। वेरी गुड ऑप्शन, आप लोगों का सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अन्वेषण और संवाद पर बातचीत करके इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे हम, और उसके बाद उसको एडप्ट करेंगे, डायलॉग के जरिए से इंक्वायरीज करेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। सवाल है इवोल्यूशन प्रैक्टिसाइज शुड एम एट, इसका एम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। और पुरस्कार वितरण हेतु अंक प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थियों की पहचान की जाए, ये सही नहीं है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित कर दिया जाए, वो भी नहीं, वरना उसमें क्या होगा, डिफरेंसेस क्रिएट होगा, और विभाजन किसी भी हद से सही नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है आपका, जिसमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, उसको समझते हुए विद्यार्थियों की जो ज़रूरत है एवं उसकी जो आवश्यकता है उसकी पहचान किया जाए। इसके लिए मूल्यांकन होना चाहिए कि कौन बेस्ट है, कौन कम है, कौन इस तरीके से हम उसको वर्गीकृत करेंगे। इसलिए मूल्यांकन पद्धति के लिए ऑप्शन सी सही होगा, 26 का ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का जो
अलग अलग विश्लेषण करना है वो कैसे करना चाहिए। अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन द गिवन टास्क, बिकॉज 2-4 ऑप्शन आपके सामने हैं जो दिख रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। वेरी गुड, आप लोग का ऑप्शन सी एकदम सही है। त्रुटि की समझ हो, अध्यापन, अधिगम और प्रक्रिया के लिए जो अर्थपूर्ण हो वैसी चीज़ों को फोकस करना होगा। अंडरस्टैंडिंग द एरर्स एंड द मीनिंग्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बाकी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर के ऑप्शन है जो आपको कन्वर्ट किया जा रहा है, डाइवर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। तो आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे और ऑप्शन सी सही है। और वेरी नाइस, 100% करेक्ट ऑप्शन जिन लोगों ने भी दिया है सभी का ऑप्शन सही है। वेरी गुड। हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? बेस्ट स्टेट्स ऑफ लर्निंग इज, जो ऑप्शन आपके सामने है जिसमें संतुलित उत्तेजना हो, कोई भय नहीं हो, मतलब एक रैंडमली कोई अचानक से कुछ विचार आज आ गया कल हट गया, ये नहीं हो। एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, रेगुलर है, पंचुअलिटी है, इनके साथ बच्चा एक तरह का मेहनत करे, एकाग्रता हो, कोई उत्तेजना नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। कोई भय नहीं, भय का कोई मामला या नहीं, लेकिन कोई उत्तेजना ना हो ऐसा नहीं है। निम्न उत्तेजना होनी चाहिए और निम्न डर हो ऐसा भी नहीं, भय नहीं होना चाहिए। उच्च उत्तेजना हो, बहुत अधिक भय हो, ये सब नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। और 28 ऑप्शन ए के साथ बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, वेरी गुड थिंग। और सभी का ऑप्शन ए लगभग सही है और सभी लोग 90% बच्चे ऑप्शन ए के साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग? पठन पाठन के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, अध्यापन अधिगम के लिए जो सबसे प्रभावशाली माध्यम हो सकता है वो कौन है? ये ऑप्शन कौन सा होगा? विषय वस्तु को कंठस्थ यंत्रस्थ याद कर लिया जाए, पूरी तरह रट लिया जाए एकदम, ऐसा नहीं है कि रट करके सारा काम करें। और आपको पता होगा कि साफ साफ इस बार CTT ने भी कहा है कि रटन पद्धति को ख़त्म करना चाह रही है। तो ऑप्शन ए के साथ तो नहीं जाएंगे। बिना विश्लेषण के आलोचना कर दिया जाए, ये अवलोकन कर दिया जाए, बिना विश्लेषण के अवलोकन कैसे करें? बिना एनालाइज किए वो कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता? नहीं हो सकता है। अनुकरण, नकल करना है, दोहराना, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। तो इमिटेशन या रिपीटेशन कहीं से नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा। और एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध होना चाहिए। 29 के बी के साथ हम जाएंगे और सभी लोग इसी के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों को सामाजिकरण के संदर्भ में किस प्रकार की शिक्षा और कौन सा कथन इसके लिए सही होगा, इसको देखें। तो इसमें कहा जा रहा है समकक्षी सामाजिकरण और प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण एक द्वितीयक कारक, यानी परिवार और स्कूल के ऊपर सारा फोकस किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। सिर्फ परिवार और सिर्फ स्कूल सब कुछ बदल देगी, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी के साथ अगर जाते हैं तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक। हाँ, दोनों कारक के रूप में है, लेकिन समाज में हमको शामिल होना है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ वेरी गुड ऑप्शन। स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड द फैमिली इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। दोनों सोशलाइजेशन के लिए एजेंट का काम करेगा, इसलिए ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन भी सही नहीं है और डी ऑप्शन भी सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और बहुत अच्छी बात है कि 90% ऑप्शन डी के साथ लोग जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके के और भी वीडियोस पाने के लिए और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें।